राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जहां समापन समारोह में सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने पूजा अर्चना की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का भी काम किया जा रहा है। सरस्वती मैया ओम मंगलम भगवान विष्णु। हरियाणा में सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती एक पौराणिक और जो कभी घग्गर हकरा प्रणाली का हिस्सा थी। भारत के पौराणिक इतिहास के हिसाब से ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। अब नायब सरकार इसे पुनर्जीवित करने और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए सोम, घग्गर जैसी नदियों पर तालाब बना रही है, जिससे बाढ़ और सूखे से निपटने में मदद मिले और सरस्वती नदी के मार्ग पर सभ्यता के स्थलों का संरक्षण हो सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए कई करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सरस्वती तीर्थ को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान का भी शिलान्यास किया है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार, 26 परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से होगा पुनरुद्धार। 16 परियोजनाएं 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से हुई तैयार। 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास। सरस्वती तीर्थ के लिए एक मास्टर प्लान का भी शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार करके ऐतिहासिक पहचान को स्थापित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि वह उस भूमि के निवासी है जहां मानव सभ्यता ने पहले कदम बढ़ाए थे। सरकार इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ONGC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसी 75 से ज्यादा प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन संस्थानों के वैज्ञानिक अध्ययनों ने ये साबित कर दिया कि सरस्वती कोई काल्पनिक नदी नहीं है, अपितु आदि बद्री से गुजरात के कच्छ के रण तक प्राचीन नदी के चैनल आज भी मौजूद है। इसका भूजल 5000 से 14000 साल पुराना है और इसका संबंध हिमाचल के ग्लेशियर से भी है। साथियों, मां सरस्वती की वंदना का आज विशेष दिन है। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहाँ और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहाँ आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहाँ किए हैं। साथ मित्रों, हमारा लक्ष्य है सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करना। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, हम आदि बद्री से लेकर सिरसा तक के पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में हम गति से विकसित कर रहे हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल,
हिसार और राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। साथियों, यह सर्किट इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों को तो ये आकर्षित करेगा, साथ ही हमारे युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए द्वार भी ये खोलेगा। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार से न सिर्फ आध्यात्मिक मजबूत होगा, बल्कि इसका फायदा हरियाणा समेत दूसरे राज्यों को भी मिलेगा। हरियाणा में पीने की पानी की समस्या के लिए ये एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। सरस्वती नदी का पानी न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान और गुजरात के भी कई जिलों का सूखा मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।